Dear children, Namaskar. Today again we are coming on our own channel Easy Math with Sarita Goyal, and my topic is today are the two ratios in proportion. Means two ratios. Ratio is the comparison of two things by division. Ratio is related to rational numbers. Ratio क्या होता है कि when we are comparing any two numbers with the division method. और division method कैसे करते हैं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. अब रेशियो का सिंबल क्या होता है? ये आपने कॉन्सेप्ट किया हुआ है. सो न्यूमरेटर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म. when the comparison of two terms with the division, that is called ratio. Ratio has always two terms, first term numerator, second term denominator. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में जो ये लाइन होती है ना, दैट इज़ कॉल्ड डिवीजन साइन. और डिवीजन साइन में जब रेशियो का सिंबल होता है, देखो कितना सेम सी चीज़ है. दो जो इसका मतलब ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, बीच में एक लाइन लगा दो. दिस इज़ कॉल्ड डिवीजन. So when the two ratios comparing two things by division method, that is called ratio. अभी दो ratios अगर given होगा, means कि अगर दो चीज़ें given हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ आपके पास क्वांटिटी रुपीज़ में हो और एक चीज़ आपके पास नंबर ऑफ़ थिंग्स हो, तो अगर दो चीज़ें आपके पास सेम क्वांटिटी की हों तो उन रेशियोज़ का हम इक्वलिटी कैसे शो करते हैं, कैसे पता चलता है कि आर द वैल्यू ऑफ टू रेशियोज़ आर सेम. और अगर वो सेम है तो हम उसको एक नेम दे देते हैं कि दीज रेशियोज़ आर इन प्रपोर्शन. Proportion means the equal value of both ratios is called proportion. और इक्वलिटी स्टेटमेंट कि अगर दो रेशियोज़ का वैल्यू जो है वो इक्वल आता है, इक्वलिटी स्टेटमेंट ऑफ रेशियोज़ इज़ कॉल्ड प्रपोर्शन. सिंबल क्या होता है रेशियोज़ का? जैसे रेशियो प्रपोर्शन का सिंबल क्या होता है कि ये रेशियो का सिंबल होता है ना, तो प्रपोर्शन का डबल, क्योंकि दो रेशियोज़ यूज़ करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि अगर दो रेशियोज़ इक्वल हैं तो हम उन दोनों रेशियोज़ को लिख के उसके बीच में ये सिंबल लगा के और उसको हम प्रपोर्शन का साइन दे सकते हैं. सो नाउ आई एम टेकिंग वन एग्जांपल कि हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ नंबर्स आर इन प्रपोर्शन और नॉट. अब हमें पता है कि जब रेशियोज़ हम लोग लेते हैं तो उसमें हम जो सीक्वेंस होता है उसको हम चेंज नहीं करते. ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है और फोर्थ टर्म है. सो फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म जो अब इसका रेशियो कैसे बनाएंगे? फर्स्ट और सेकेंड टर्म का रेशियो अलग से बनेगा, बाकी ये जो है वो अलग से बनेगा. अब हमें नहीं पता कि आर दिस इन प्रपोर्शन और नॉट, क्या ये दोनों रेशियोज़ का सेम वैल्यू है. वैसे तो हमारे पास आइडिया आ सकता है कि रेशियो का मतलब ओवर होता है 6/10, इधर 48/80 कर लो. देन कट इट, 2 3s are 6, 2 5s are 10. अब हम 16 का टेबल सीधा यूज़ कर सकते हैं. 16 3s are 16 5s are. तो द वैल्यू ऑफ टू रेशियोज़ आर इक्वल, इट मीन्स ये प्रपोर्शन बन जाता है. अब मैंने प्रपोर्शन में यहाँ इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे. जब आप रेशियो में कन्वर्ट कर दोगे तो आप इसको प्रपोर्शन में कन्वर्ट कर सकते हो. ये नहीं लगाना, यू हैव टू राइट इन दिस वे. सो फर्स्ट प्रपोर्ट, तो अभी हमें पता करना है कि हमें आंसर पता चल गया कि प्रपोर्शन में आएगा, बट लेकिन इसमें वैल्यू क्या चीज़ है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जो आपके पास फर्स्ट और फोर्थ टर्म है, दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, क्योंकि ये एक्सट्रीम्स एग्जिट पे होते हैं. दीज टू आर कॉल्ड मीन्स, ये मिडल में होते हैं. सो फर्स्ट एंड फोर्थ 6 × 80, ये बन गया 400, 6 8s are 480. उसके बाद थर्ड एंड सेकेंड एंड, चलो मैं सेकेंड यहाँ लगा लेती हूँ. सेकेंड एंड थर्ड पे क्या है? 10 × 48, तो ये भी बन जाएगा 480. बिकॉज द वैल्यू ऑफ मिडल टर्म्स एंड एक्सट्रीम्स, मिडल टर्म्स का वैल्यू और जो एक्सट्रीम्स का वैल्यू बोथ आर सेम. तो हम इसको लिखेंगे कैसे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है? 6 and 80, आसपास वाले 480. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू 10 × 48. मिडल वाले मीन्स मतलब मिडल वाले नंबर्स. फॉर बिकॉज बोथ आर सेम तो हम लिखेंगे बिकॉज, दिस इज द फार्मूला. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये लॉ बन गया हमारे लिए एक, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स
सो हम इसको बना सकते हैं। फर्स्ट 2 का रेशो ले लो, फिर उसके बीच में प्रपोर्शन का साइन डाल दीजिए, 48 into 80. So these are called, the ratios are in proportion. So hope you have got it. So in the next video I will tell you when 3 numbers are given, then how to find out the proportion. Okay, thank you. Watch it.